बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, अब सबके क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटपटी साबित मसूर की छिलकों वाली दाल, जिसे बनाना है बहुत ही आसान, खाने में है बहुत ही लाजवाब। वर्ल्ड राइस के साथ इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई सा भी कुकिंग पॉट चाहिए होगा और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ अ कप कुकिंग ऑयल का, और साथ ही हम शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून भरकर साबित सफ़ेद ज़ीरा। और अब हमने ज़ीरे को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमें चाहिए होगी रफली चॉप्ड की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी हम ऑयल में शामिल कर लेंगे। और जिस तरह देख सकते हैं, जो ज़ीरा है उसका कलर हल्का सा बदल चुका है, तो प्याज को भी हमने ज़ीरे के साथ फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हैं प्याज़ों को हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। हमने बस इतना ही कलर चेंज करना है, इससे ज़्यादा प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना। अब शामिल कर लेंगे पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए पका लेना है, ताकि लहसुन और अदरक की थोड़ी सी बुनाई हो जाए और थोड़ा हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देख सकते हैं लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने प्याज़ों के साथ थोड़ा सा पका लिया है और कच्चापन इसका जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए होंगे, जिसमें हमारे पास है 2 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1.5 टीस्पून हमें चाहिए होगा लाल मिर्चों का पाउडर, और हाफ अ टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून सोल्ट चाहिए होगा। आप इसमें लाल मिर्चें और जो सोल्ट है अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। एक आधे मिनट के लिए हमने सारे स्पाइसेस को हमने भून लेना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो रखना है, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अब हम शामिल कर लेंगे थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मसालों में चमचा चला लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और ये देखिए पानी जो है खुश्क हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और अब हमने इस स्टेज पर शामिल कर लेने हैं कटे हुए टमाटर। रफली चॉप्ड कर लिया है इन टमाटरों को मैंने, तकरीबन 2 अदद हैं। और अब ये शामिल कर लेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि टमाटर ऐड करते फ़ौरन ही जो है ना टमाटर पानी नहीं रिलीज़ करते। तो पानी जब हम शामिल कर लेंगे, इससे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ साथ इसकी बहुत ही अच्छी से बुनाई हो जाएगी। 6 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, टमाटर गल चुके हैं और एक ग्रेवी की फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमें चाहिए होगी 1.5 कप साबित मसूर की दाल। इस दाल को अगर आप चाहें तो हाफ एन आवर के लिए पानी में भिगोकर रख सकते हैं। उसके बाद अच्छे से 3 से 4 दफ़ा पानी से रिंस करें और आप पका लें। लेकिन मैंने इस दाल को पानी में भिगोकर नहीं रखा था, 3 से 4 दफ़ा बहुत ही अच्छे से रिंस किया है और डायरेक्टली हम इसको शामिल कर लेंगे। दोनों ही सूरतों में बहुत ही अच्छी दाल ये बनकर तैयार होती है और इसकी कुकिंग और टेस्ट में जो है बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता। दाल में अब हम पानी शामिल कर लेंगे और पानी जो है दाल से 3 गुना ज़्यादा शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये छिलके वाली दाल है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। और अब हमने तकरीबन इसको हाफ एन आवर से 40 मिनट के लिए पकने देना है और दरमियान में मैं चेक भी करती रहूँगी। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, दाल जो है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट हो चुकी है, परफेक्टली गली हुई है। और अब हम दाल को चमचे की मदद से ही हल्का सा मैश कर लेंगे, क्योंकि ये जो दाल है खड़ी खड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह मैश कर लेंगे। और अब शामिल कर लेंगे कटा हुआ हरा धनिया 1 मुट्ठी भरकर, और 1 ही मुट्ठी भरकर हमें चाहिए होगा रफली कटा हुआ पुदीना। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दाल में। मिक्स कर लेंगे। अब शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लेमन का जूस,
अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम दाल को दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो जब तक हम दाल के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। हाफ अ कप हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, तो हम इसको फ्राइंग पैन में ऐड कर लेंगे। छोटे साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज चाहिए होगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो प्याज को ऑयल में हम शामिल कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल में प्याज को फ्राई कर लेना है। और अगर आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरू में जब मैंने स्टार्ट की थी कुकिंग तो देखा होगा आपने, मैंने बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल किया था क्योंकि हमने तड़के में भी ऑयल का इस्तेमाल करना था। और अब हमें 2 दत मोटी हरी मिर्चें, जिनके मैंने एक हरी मिर्च के 4 पीस कर लिए हैं और लेंथ में मैंने इसको काट लिया है। जब देखेंगे प्याज़ों को इस तरह गोल्डन कलर आ चुका है तो उस वक्त आपने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, क्योंकि हरी मिर्चें ऑयल में डालते ही बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। और जब भी आप हरी मिर्चें जो है ऑयल में डालें तो आप उनको काट के डालिएगा, कभी भी साबित ना डालिएगा, वरना वो ऑयल में फट जाएंगी और इससे बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमारा जो तड़का है बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, तो हम इसको दाल में शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो इस वक्त खुशबू आ रही है ना, ओ हो, आप फील कर सकते होंगे यकीनन। तो दाल को हम दोबारा से फ्राइंग पैन में डालेंगे। आहा हा, क्या ये आवाज़ है। बहुत ही शानदार किस्म की जो दाल है ना हमारी बनकर रेडी हुई है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी साबित मसूर की दाल बनकर तैयार है। इस दाल को आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं या आप चम्मच के साथ खाएं या आप घर की बनी हुई चपाती के साथ, जिस तरह भी खाएं, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी दाल बनकर ये तैयार होती है। और मैंने इसको खाना है नान के साथ, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है घर का बना हुआ देसी घी, जिससे इस दाल का हो गया है मज़ा दुबाला। दाल ऐसी चीज़ है कि हर किसी के बस की बात नहीं, हर कोई टेस्टी और मज़ेदार किस्म की नहीं बना सकता। ये रेसिपी आप फॉलो करके जब बनाएंगे, यकीन करें आपकी पूरी जो फैमिली है ना आपके गुण गाएंगे। इतनी मज़ेदार किस्म की बनती है, तो आप ज़रूर इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। यकीन करें आप मुझे याद करेंगे। आप दाल का लुक देखें और इसका टेक्सचर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फ्लेवरफुल। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।